आईआरजीसी ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी भी दी। इस पूरी घटना के बाद आईआरजीसी की तरफ से चेतावनी आई, ईरानी जहाज पर हमले का बदला लिया जाएगा, हथियारबंद समुद्री डकैती का जवाब भी देंगे। जिस तरीके से अभी सभी जानकारी दे रहे थे, इसे ईरान की तरफ से कहा गया समुद्री डकैती और इसका जवाब दिया जाएगा आने वाले वक्त में, यह आईआरजीसी ने अपने बयान में स्पष्ट किया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का इस पूरे मामले पर बयान भी आ गया। अमेरिका ने किया सीजफायर का उल्लंघन। इस्माइल बकाई की तरफ से कहा गया ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्र की नाकाबंदी की गई है। अमेरिकी नाकाबंदी गैर कानूनी और आपराधिक है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी उल्लंघन किया। अब ईरान अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद काफी ज्यादा सख्त है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से रविवार को नहीं गुजरा कोई भी जहाज। ईरान ने 2 जहाजों को फारस की खाड़ी से आने से रोका है। फारस की खाड़ी में आने से रोका गया। मरीन ट्रैकर के वीडियो में कई जहाज लंगर डाले दिखे। ईरान ने फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकाबंदी की। 24 घंटे के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान की तरफ से खोला गया था, लेकिन अमेरिका की नाकाबंदी के बाद एक बार फिर से ईरान ने विरोध जताते हुए, नाराजगी व्यक्त करते हुए हॉर्मुज़ को ब्लॉक किया है। रविवार को एक भी जहाज नहीं गुजरा, यह आंकड़ा सामने आ रहा है। तो 3 बड़ी अहम खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। आईआरजीसी ने अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी है। कहा है आने वाले वक्त में इस समुद्री डकैती का बदला लिया जाएगा। तो वहीं यूएस ने यूएन चार्टर का उल्लंघन किया है। इसको लेकर बयान भी दिया गया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया और साथ ही हॉर्मुज़ से रविवार को एक भी जहाज नहीं गुजरा है। तो आप देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर संकट बढ़ गया है। जंग का ऐलान क्या एक बार फिर से जल्द होने वाला है। अमेरिका की तैयारी क्या? ईरानी शैडो फ्लीट से जुड़े जहाजों पर एक्शन होगा। ईरान के तेल टैंकर्स को जब्त करेगी यूएस नेवी। समंदर में ईरानी टैंकर पर एक्शन होगा। यूएस नेवी के टारगेट पर हैं सभी। तो आप देखिए, अमेरिका की तैयारी और ईरान की धमकी, ये दोनों आप देख पा रहे हैं। ईरानी शैडो फ्लीट से जुड़े जहाजों पर एक्शन होगा। और ईरान क्या कर रहा है? जवाब देने के लिए एरोस्पेस फोर्स को अब तैयार किया जा रहा है, यानी कि ईरान की भी तैयारी है। इधर अमेरिका ईरान के तेल टैंकर्स को जब्त करेगी। यूएस नेवी तो ईरान की धमकी, नाकाबंदी नहीं हटी तो हमले हम भी शुरू कर देंगे। इसके आगे समंदर में ईरान टैंकर पर एक्शन होगा। अमेरिका ये तैयारी कर रहा है, तो ईरान का जवाब क्या है? खाड़ी देशों में बंदरगाहों को अब हम ध्वस्त कर देंगे अगर एक बार फिर से हमले शुरू होते हैं। अमेरिका की तैयारी, नेवी के टारगेट पर सभी ईरान के तेल टैंकर्स। ईरान की धमकी, अमेरिकी नाकाबंदी से वर्ल्ड वॉर का अब खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। प्रगति। संजय सोई सर, एक तरफ तो अमेरिका की तरफ से वार्ता को लेकर जानकारी दी जा रही है और तैयारी इस्लामाबाद में भी पूरी की जा रही है। दूसरे दौर की वार्ता होनी है, लेकिन ये वार्ता सफल कैसे होगी जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वार्ता से पहले ही बयान दिए जा रहे हैं कि अगर डील नहीं होती है तो आने वाले वक्त में प्लांट और पुलों को उड़ा दिया जाएगा। अब क्या इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जा सकता है, या अमेरिका की तरफ से पहले ही ये क्लियर माइंडसेट बना लिया गया है कि अगर ईरान नहीं झुकेगा तो फिर हमले और तेज हो जाएंगे? बिल्कुल प्रगति जी, जो आपने कहा है बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि आप देखिए, 2 चीज़ होती है। अगर आपने बातचीत करनी है तो कहने कि दूसरे को भरोसा दिलाना पड़ता है, दूसरा आपके ऊपर एक बराबर सी बातचीत हो। आप किसी की कनपट्टी पर पिस्टल रखकर आप कहो कि तू बात मान, साइन कर, नहीं तो गोली मार दूंगा। यहाँ उस तरह की बातचीत चल रही है कि भैया आपने नहीं किया, शर्तें नहीं मानी तो हम तुम्हारा सब कुछ उड़ा देंगे। इस तरह से तो बातचीत नहीं हो सकती। दूसरी बात, शिप को पकड़ लेना, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला तो आपने ब्लॉकेट फिर भी जारी रखना, कहीं ना कहीं एक गिव एंड टेक वाली बात होती है। अगर दुनिया के लिए या दोनों देशों की भलाई के लिए शांति की बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे को, एक दूसरे को भरोसा दिलाना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा आप सेक्रीफाइस करेंगे, थोड़ा वो सेक्रीफाइस करेगा। मेरे हिसाब से ईरान ने 24 घंटे जो खोला था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसके बाद अमेरिका को भी एक दिलेरी दिखा के खोल देना चाहिए था कि चलिए अभी शांति की बात है, नहीं हुई, शांति की बात फेल हो गई, हम दोबारा बंद कर देंगे, वो बात अलग है। और इस समय में ब्लॉकेड होने के बाद अमेरिका भी इक्वल फुटिंग में आ गया था। जैसे पिछली बार बातचीत थी तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बनता, अमेरिका के हाथ में कोई तुरुप का पत्ता नहीं था। अभी इन्होंने ब्लॉकेड के बाद इनके पास भी एक थोड़ी ताकत थी कि हम भी कर सकते हैं बंद। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे में दोनों को एक एक कदम पीछे, यानी आपके हिसाब से संजय सोई सर, एक मौका जो खोला गया था कुछ घंटों के लिए ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को, एक मौका अमेरिका को दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका अपनी जिद पर रहा, वहां पर नाकाबंदी जारी रही और इसका असर अब हम देख रहे हैं।